तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओजिन ने यूजिन की डेथ एनर्जी को एब्सॉर्ब करते साथ ही उसकी पावर काफी हद तक बढ़ चुकी थी और अब उसका मकसद था कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। तो फिर शियान और उसके भाई प्रिंस नानगोंग यान से मदद मांगता है क्योंकि एक पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना अकेले ज़ाओजिन के बस की तो बात नहीं थी। तो फिर शियान और यान ने मिलकर इवल पाथ और राइचस पाथ के बंदों को एकजुट कर दिया और फिर इन सब ने मिलकर फेंगदू माउंटेन के अर्थ वेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही यहाँ पर ज़ाओजिन ने ओल्ड मॉन्स्टर और उनके दोस्त वांग को भी बुला लिया था और उतने में ही आसमान में कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट के सबसे पावरफुल कॉर्प्सेस पहुंच गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो दिखाया गया जो कि वहाँ की जमीन पर थंडर बरसा रहा था। वेल इस भयानक नजारे को देख यह मौजूद हर एक कल्टीवेटर शॉक हो जाता है। वो लोग कह रहे थे कि कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट के कॉर्प्स किंग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहीं पर ज़ाओजिन भी इन कॉर्प्स किंग की पावर को आजमाने के लिए बेताब था। वो देखना चाहता है कि आखिर ये कॉर्प्स किंग कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। साथ ही फेरी शियानो से बताती है कि कॉर्प्स किंग तो अभी सेक्लूजन से बाहर आए हैं, यानी कि अब हम कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट को आसानी से खत्म नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट इस सेक्ट को मिट्टी में मिलाना तो अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्रिंस ज़ाओजिन हम सभी को महफूज रखेगा। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तो ऑलरेडी इन दोनों कॉर्प्स किंग का बंदोबस्त कर चुका हूँ। इधर वो दोनों कॉर्प्स किंग अपीयर होते साथ ही इन सभी लोगों पर चिल्लाने लगे। वो कह रहे थे कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम फेंगदू माउंटेन के अर्थ वेन को डिस्ट्रॉय कर दो। तो अब इस गुस्ताखी के बदले तुम्हें मौत मिलेगी। और इतना कहते साथ ही उन कॉर्प्स किंग ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि उतने में ही 2 स्लैशेस का अटैक सीधे जाकर उस हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल इस क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। वेल ये हमला किया था यूजिन और दोनों ओल्ड मॉन्स्टर्स ने। यूजिन तो ज़ाओजिन के पास पहुंच गई, मगर ओल्ड मॉन्स्टर उन कॉर्प्स किंग का मुकाबला करने के लिए आसमान में फ्लोट हो रहे थे। वेल ये दोनों छठी रैंकिंग वाले कल्टीवेटर्स हैं, जिसके चलते कॉर्प्स किंग को हराना इनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। साथ ही वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि इन दोनों ने डोंगचू इंपीरियल सिटी की बैटल में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। ऐसे इलाइट फाइटर्स होने के बाद तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। और अब हमें उन दोनों कॉर्प्स किंग का लुक दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा भयानक था। कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट ने हजारों सालों तक इन्हें नरिश किया है, तो आज ये अपने सेक्ट को बचाने के लिए इन सभी लोगों का खात्मा करेंगे। वेल यहाँ पर कॉर्प्स किंग इन दोनों ओल्ड मॉन्स्टर्स को देखकर थोड़े से सरप्राइज थे। वो कहने लगे कि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तुम दोनों भी मौत के कगार पर हो, तो क्या तुम इस बुढ़ापे में वाकई हमारे कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट के साथ पंगे लेना चाहोगी? अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से सरेंडर कर दो। जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर वांग बताने लगा कि मैंने तो कॉर्प्स किंग के बारे में काफी सारी कहानियां सुनी हैं। ऐसा कहा जाता कि एक कॉर्प्स किंग को बनाने के लिए लाशों के ढेर लगाए जाते, लाशों के पहाड़ और खून के समंदर से एक कॉर्प्स किंग बनाया जा सकता। यानी कि तुम दोनों को फॉर्म करने के लिए कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट ने हजारों सालों तक मेहनत की होगी, जिसके चलते तुम्हारी बॉडी में एक ब्लड कोर फॉर्म हो गई। और मैंने तो ये भी सुना था कि तुम्हारी ब्लड कोर हेवन की पावर को भी डिफाई कर सकती। सो अगर तुम दोनों की ब्लड कोर हम दोनों को मिल जाए तो हो सकता है कि हमारा लाइफ स्पैन काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो जाए। वैसे भी हम दोनों इतने ज्यादा लालची है कि इस मौके को हाथ से गंवाने नहीं दे सकते। आज न कल वैसे तो मरना ही है, तो क्यों ना जिंदगी के लिए एक और कोशिश की जाए। जिस पर कॉर्प्स किंग कहने लगे कि तुम्हारी ख्वाहिशें तो काफी ज्यादा बड़ी है, मगर ये बात शायद तुम्हें पता नहीं होगी कि हेवन से कई सारी डेटीज हमें मारने आए थे। उनके पास बड़ी खतरनाक डिवाइन पावर्स थी, मगर इसके बावजूद भी हम दोनों भाइयों ने मिलकर उन्हें स्ले कर दिया। तो अब जरा सोचो कि तुम इस मॉर्टर रेल्म के मामूली से कल्टीवेटर हो, तो हम तुम्हारा हशर कैसा करेंगे? तुमने तो हम कॉर्प्स किंग के सामने इज्जत से पेश आना चाहिए, मगर तुम हो कि हमें ही चैलेंज कर रहे। और इतना कहते साथ ही उन कॉर्प्स किंग ने अपने पावर्स को मर्ज करते हुए इन दोनों ओल्ड मॉन्स्टर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। जो देखते साथ ही ओल्ड मॉन्स्टर्स ने अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए वहां पर एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। ये शील्ड इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि बड़ी आसानी के साथ इन हमलों को डिस्ट्रॉय करने लगी। साथ ही ओल्ड मॉन्स्टर कहने लगे कि एक बार कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट ने एक डिवाइन बीइंग को स्ले किया था, तो मेरे ख्याल से तुम में से एक को डिवाइन बीइंग है। इतना ही नहीं, कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट ने एक और गॉडेस का शिकार किया। मेरे ख्याल से यूजिन वो बंदी होगी। वेल यहाँ पर यूजिन भी इस बैटल में शामिल होना चाहती थी, मगर ज़ाओजिन ने उसे रोक लिया। साथ ही वो सभी कल्टीवेटर्स को बताने लगा कि अब हमारे ओल्ड मॉन्स्टर्स इन कॉर्प्स किंग को रोक के रखेंगे, तो क्यों ना तब तक हम कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट का सफाया कर दे। जो सुनते साथ ही इन कल्टीवेटर्स ने तो सीधे जाकर कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट की तरफ दौड़ लगा दी। वहीं पर हर्डिंग सेक्ट के कॉर्प्सेस भी इनका मुकाबला करने पहुंच चुके थे, मगर ये सभी हाई लेवल के कल्टीवेटर्स थे, तो इन कॉर्प्सेस से निपटना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। वहीं
दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ओल्ड मॉन्स्टर्स ने मिलकर कॉप्स किंग के अटैक को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और अब अटैक करने की बारी ओल्ड मॉन्स्टर की थी। उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर कई सारी फ्लाइंग सोर्ड फॉर्म कर ली, जो कि सीधे जाकर उन कॉप्स किंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाती है। हालांकि कॉप्स किंग ने अपनी पंचेस का इस्तेमाल करते हुए उन सोर्ड के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। इधर ज़ाओजिन नहीं चाहता था कि यूजिन इन कॉप्स किंग के साथ बैटल करे, तो उसे लेकर सीधे हर्डिंग सेक की तरफ रवाना हो गया। हालांकि दूसरा कॉप्स किंग इन्हें भागते हुए देख लेता है। वो यूजिन से कह रहा था कि तुम एक नंबर की धोखेबाज हो, जिस कॉप्स हर्डिंग सेक ने तुम्हें बनाया तुम उसी की दुश्मन बन गई। और अब यहाँ पर वो कॉप्स किंग अपने एनर्जी बॉल क्रिएट करते हुए इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे धमाके हो रहे थे। मगर ज़ाओजिन और यूजिन ने मिलकर बड़ी आसानी के साथ उन सभी हमलों को डॉज कर दिया। वहीं पर कॉप्स किंग कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा चालाक निकली, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतनी आसानी से कॉप्स हर्डिंग सेक की गुलामी से आजाद हो जाओगी। मुझे तो तुम पर शुरू से ही शक था, लेकिन तुम्हारे अंदर जो डिवाइन डेटी है उसने हमेशा तुम्हारी हिफाजत की। अगर वो मिस्टीरियस पावरफुल बीइंग तुम्हारी रक्षा नहीं करती तो शायद तुम कई सौ सालों पहले ही मेरे हाथों मारी जाती। और अब यहाँ पर उस कॉप्स किंग ने गुस्से में आकर अपने अटैक्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसे ये दोनों बड़ी मुश्किल से डॉज कर रहे थे। मगर ज़ाओजिन को पता था कि थोड़ी देर में ये अटैक उन पर हिट हो जाएंगे। अगर उसे इस कॉप्स किंग से पीछा छुड़वाना है तो ओल्ड मॉन्स्टर की इंटरफेरेंस की जरूरत थी। तभी उस दूसरे कॉप्स किंग ने देखा कि उसका दोस्त तो ज़ाओजिन और यूजिन को बिल्कुल भी घायल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो खुद ही उनके पीछे रवाना हो जाता है। मगर उतने में ही ओल्ड मॉन्स्टर वांग उस कॉप्स किंग पर अपनी एक जोरदार लात जड़ देते हैं, जिससे तो कॉप्स किंग आसमान से बड़ी जोरों के साथ नीचे पटक गया। वहीं पर दूसरे कॉप्स किंग को पता चला कि ज़ाओजिन और यूजिन को पकड़ना इतना आसान नहीं होने वाला, तो उसने आसमान में एक पोर्टल ओपन करते हुए उसमें से अपना एक डिमोनिक हैंड बाहर निकाल लिया। वेल, ये डिमोनिक हैंड ज़ाओजिन और यूजिन को कैप्चर करने के काफी ज्यादा करीब था, मगर ज़ाओजिन को इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं, क्योंकि वो तो सीधे ओल्ड मॉन्स्टर के पास पहुंच गया था। उससे कहता है सीनियर, ये कॉप्स किंग तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना आप ही इससे डील कर लो। जो सुनकर ओल्ड मॉन्स्टर उसे गालियां देते हुए कहने लगा कि बच्चे तू तो एक नंबर का कमीना है, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, तो खुद को बचाने के लिए मुझे शील्ड जैसे यूज कर रहा। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि मुझे दूसरे लोगों की मदद करनी होगी, वरना पता चले कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट हमारी सभी कल्टीवेटर्स का खात्मा कर दे। सब उस कॉप्स किंग के डिमोनिक हैंड के अटैक को रोकने के लिए ओल्ड मॉन्स्टर अपने ब्लड को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसके चलते उन्होंने भी अपना एक डिमोनिक हैंड फॉर्म कर लिया था। और अब ये दोनों डिमोनिक हैंड एक दूसरे को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करने लगे। वेल, यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर ने अपनी सारी ताकत दांव पर लगा दी, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन हो गया। वहीं पर यूजिन को तो इन दोनों ओल्ड मॉन्स्टर्स की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। वो परेशान होते हुए ज़ाओजिन से पूछ रही थी कि क्या ये दोनों एल्डर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि कॉप्स किंग को रोक पाएंगे। तो ज़ाओजिन उसे समझाता है कि तुम्हें इन दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों ने डोंगचू की भयानक बैटल को भी काफी अच्छे से हैंडल किया था। अगर उस वक्त तुम इनकी पावर्स देखती तो हैरान हो जाती। ये दोनों ओल्ड मॉन्स्टर वाकई बड़े ही भयानक फाइटर्स हैं, और वैसे भी मैंने अपना ढेर सारा डिवाइन ब्लड इनके हवाले किया है। मेरे डिवाइन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए ये लोग बड़ी आसानी के साथ कॉप्स किंग को मार सकते हैं, और अगर मार नहीं पाए तो सीरियसली घायल कर देंगे। वहीं पर हम देख पाते हैं कि ओल्ड मॉन्स्टर वांग ने अपने शुरिकन सिजिल को बाहर निकाल लिया। उनका ये आर्टिफैक्ट दिखने में जितना शानदार उतना ही ज्यादा पावरफुल था। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर भी अपने ड्रैगन को समन कर लेते हैं, और अब इन दोनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए सीधे अपने अटैक कॉप्स किंग की तरफ रिलीज कर दिए। ड्रैगन और सिजिल काफी तेजी के साथ कॉप्स किंग के सामने पहुंच चुका था, तो अब उन कॉप्स किंग ने भी खुद को बचाने के लिए अपनी डिफेंसिव एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी। वेल, यहाँ पर ऑफेंस और डिफेंस में काफी तगड़ा मुकाबला हो रहा था, जिसमें दोनों ओल्ड मॉन्स्टर के अटैक कॉप्स किंग पर भारी पड़ गए। वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर वो दोनों कॉप्स किंग पहाड़ों पर जाकर पटक गए थे। वो दोनों तुरंत ही समझ गए थे कि इन ओल्ड मॉन्स्टर ने डिवाइन ब्लड डीमन ब्रेक का इस्तेमाल किया है। वेल, ये दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर इन दो बुड्ढों के पास डिवाइन ब्लड कहाँ से आ गया। साथ ही वो कहने लगे कि कॉप्स वेन को तुम लोगों ने बुरी तरह से सीवियर कर दिया, जिसकी वजह से हमारी पावर कमजोर पड़ गई, वरना तो तुम्हारे जैसे बुड्ढों को हम कब का ही मसल चुके होते। जिसके बाद वो दोनों अपने अगले अटैक की तैयारी करने लगे। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर वांग भी
अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बताने लगा कि कुछ सालों पहले मैं एक एंशिएंट टूम में कल्टीवेट कर रहा था, मगर उस वक्त कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के चूहों ने अचानक से मुझ पर अटैक कर दिया। उस दिन तो मैं मारा ही जाता, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया। तो एक लंबे अरसे से मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब मैं कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का खात्मा कर दूं। तो आज वो दिन आ चुका है जब हमारा स्कोर सेटल हो जाएगा। वेल, यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर वांग कॉप्स किंग पर अटैक करने ही वाला था, मगर दूसरे ओल्ड मॉन्स्टर ने उसे रोक लिया। उसे समझाते हैं कि ऐसे बेसब्र होकर अटैक मत करो, ऐसे तो फिर तुम भी इन लोगों के साथ मारे जाओगे। ये मत भूलो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इधर ज़ाओजिन और यूजिन आगे बढ़ी रहे थे कि तभी वहाँ पर हमारे थर्की ड्रैगन की एंट्री हो गई। वो तो आते साथ ही ज़ाओजिन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि मैंने तो बस तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ा था, और देखो तो तुम मेरे लिए एक नई भाभी जान लेकर आ गए। मेरे दोस्त, पता नहीं तुम्हारी ये थर्की हरकतें कब बंद होगी। मगर जैसे ही पीपी लॉन्ग ने यूजिन को देखा, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो इमोशनल होते हुए कहने लगा कि तुम तो फेरी यूजिन हो, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें दोबारा से मिल पा रहा हूँ। अब ये सुनकर ज़ाओजिन भी हैरान होते हुए पीपी लॉन्ग से पूछने लगा कि क्या तुम यूजिन को जानते हो। वहीं पर यूजिन पीपी लॉन्ग को छूते हुए कहने लगी कि तुम तो ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ। और अब हमें पास्ट के कुछ विजन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर पीपी लॉन्ग एक एंजल के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था। यहाँ पर यूजिन रोते हुए कहने लगी कि मुझे ठीक से याद तो नहीं आ रहा, मगर इतना तो पता है कि मेरी कुछ इम्पोर्टेंट मेमोरीज मिसिंग है। ऐसा लगता है कि मेरी सोल अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। वेल, ज़ाओजिन उसे याद दिलाना चाहता था कि वो ज़ाओजिन के बारे में ही भूल चुकी है, मगर फिलहाल के लिए वो यूजिन के माइंड पर प्रेशर डालना नहीं चाहता था। तो उसने अपनी सारी ताकत लगाकर पीपी लॉन्ग की मूछें खींचना शुरू कर दी, जिस पर पीपी लॉन्ग कह रहा था, मेरे भाई मैं तुझे सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, मगर पहला तो तुझे मेरी मूछें छोड़नी होगी, मुझे काफी ज्यादा पेन हो रही। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन ने फटाफट से उसके विस्कर को छोड़ दिया। अब यहाँ पर पीपी लॉन्ग उसे सब कुछ बताने ही वाला था कि उतने में उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज आ गई। दरअसल ब्लास्ट हुआ था कॉप्स हर्डिंग सेक्ट में, जहाँ का एल्डर वांग हुई के साथ फाइट कर रहा था। इस बैटल में नानगोंग यान भी उस बंदे का साथ देने लगा, लेकिन कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। सेक्ट मास्टर ने तो अपनी पर्पल ब्रॉन्ज रिंग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया, जिसमें रिलीज होने वाली एनर्जी से ये सभी कल्टिवेटर पीछे की तरफ पुश हो गए। जो देख ज़ाओजिन यूजिन से कहने लगा कि फिलहाल हमें इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। एक बार कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का खात्मा हो जाए, फिर हम सारे पीसेस को एक साथ जोड़ के तुम्हारी मेमोरीज को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद वो यूजिन को लेकर फटाफट से पीपी लॉन्ग पर सवार हो जाता है। वो कह रहा था पीपी लॉन्ग जल्दी से कॉप्स हर्डिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो जाओ, मगर पीपी लॉन्ग ने तो इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर रहे हैं, मैं तो वहाँ पर नहीं जाने वाला। भला मेरी जैसा ये महान ड्रैगन लॉर्ड अपनी गर्दन को खतरे में क्यों डालेगा। तो ज़ाओजिन कहता है कि यहाँ पर तो जंग चल रही, अगर तुम्हें मरने से इतना ही ज्यादा डर लग रहा था तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए। तो पीपी लॉन्ग अपने बड़े बड़े पंजों से इशारा करते हुए उसे बताने लगा कि मैं तो यहाँ बस पैसे के लिए आया हूँ। तो ज़ाओजिन उससे कहता है कि ठीक है, एक बार हम कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, फिर हम सीधे उनके ट्रेजरी पर छापा मारेंगे। वहाँ पर जो भी ट्रेजर मिलेगा उसमें से 30% मेरा और 70% तुम्हारा। जो सुनते साथ ही पीपी लॉन्ग ने खुश होकर सीधे कॉप्स हर्डिंग सेक्ट की तरफ धावा बोल दिया। वेल, ये ड्रैगन इतना ज्यादा लालची था कि ट्रेजर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर अरीना में तो खून खराबा मचा हुआ था, और तभी पीपी लॉन्ग इन दोनों को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। उसने तो वहाँ आते साथ ही कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के कॉप्सेस पर अपनी जबरदस्त फायर से हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया था। साथ ही न जाने कितने ही सारे कॉप्सेस निपट गए। सभी लोग डिवाइन ड्रैगन और यूजिन को एक साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वेल, यहाँ पर ज़ाओजिन यूजिन से कहने लगा कि तुम्हें इस बैटल में उतरने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो बस यही से उन दोनों कॉप्स किंग की हलचल पर ध्यान रखो। अब तक तो यूजिन भी समझ गई थी कि ज़ाओजिन किसी भी कीमत पर बस उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यूजिन भी उसकी बात मान गई। और फिर ज़ाओजिन ने भी अपने हेलबर्ड को समन करते हुए सीधे अरीना में एंट्री लगा दी। वहीं पर पीपी लॉन्ग भी अपने दूसरे वाले फॉर्म में आ जाता है ताकि वो ज़ाओजिन की फाइट को एंजॉय कर सके। साथ ही हम देख पाते हैं कि वांगलिन नाम की बंदी ने ज़ाओजिन के ब्लड को अपनी सोड पर पोर कर दिया, जिसके बाद उसी ब्लड का इस्तेमाल करते हुए एंजल के साथ मुकाबला करने रवाना हो गई। मगर वो 4 विंग्स वाला एंजल काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने वांगलिन को एक ही झटके में पीछे
पीछे पुश कर दिया। उसी वक्त फेरी शियान भी अपनी तलवार की मदद से उस पर हमला कर देती है, मगर वो कॉप्स उसकी तलवार को होल्ड करते हुए उस पर भी एक जोरदार लात जड़ देता है। और अब यहाँ पर उस एंजल ने अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, मगर वो इन दोनों कल्टीवेटर्स को खत्म कर पाई इससे पहले ज़ाओ अपनी हेलबर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसमें तो एंजल ऑन द स्पॉट मारी गई। फेरी शियान तो ज़ाओ को देखते साथ ही अपनी फ्लर्टिंग मोड पर आ जाती है। वो कह रही थी कि मेरे जालिम आशिक, तुमने यहाँ आने में काफी ज्यादा देर लगा दी। अगर तुम 2-4 सेकंड्स और लेट करते तो शायद तुम्हारी ये महबूबा यहीं पर कुर्बान हो जाती। और अब ज़ाओ कॉप्स हर्डिंग सेक के नमूनों को बताने लगा कि तुम्हारे दोनों कॉप्स किंग की काफी तगड़ी धुलाई हो रही है। अगर तुम्हें ये लग रहा कि तुम्हारे कॉप्स किंग यहाँ पर तुम्हें बचाने आएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो क्यों ना तुम फटाफट से सरेंडर कर दो। मगर सरेंडर करने की बजाय तो वो लोग डर के मारे ही वहाँ से भागने लगे, मगर उतने में ही शाओलिन टेम्पल के मॉन्क जुआन ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो अपने बुद्धा फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि बुद्धा ने बताया था कि हमारी मुसीबतों का समंदर काफी ज्यादा बड़ा है, कोई भी सी ऑफ सफरिंग को पार नहीं कर सकता, तो क्यों ना तुम सभी लोग पीछे मुड़ जाओ, आफ्टर ऑल किनारा नजदीक है। और फिर उसने बड़े ही कूल अंदाज में अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए कॉप्स हर्डिंग सेक के डिसाइपल्स को खत्म करना शुरू कर दिया। वेल, बस कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वो सभी लोग मारे गए, उसमें से बस एक ही डिसाइपल जिंदा बचा था। तो जुआन से कहता है कि प्लीज मुझ पर रहम करो, जिस पर जुआन जवाब देते हुए कहने लगा कि इसे रहम ही बोला जाता। मैं तुम्हें खत्म करके तुम पर कोई अत्याचार नहीं करने वाला, बल्कि मैं तो तुम्हें बुद्धा के पास भेजने वाला हूँ। और फिर उसने अपनी बोधी भीड़ का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को एक ही सेकंड में निपटा दिया। वेल, यहाँ पर ज़ाओ भी जुआन की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस था। और उतने में ज़ाओ की नजर पड़ी शियांग टियान पर, जो कि हेवनली डीमन पाथ का सक्सेसर और ज़ाओ का पुराना राइवल है। यहाँ पर कॉप्स हर्डिंग सेक के गोशी का मुकाबला करते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अगर तुम्हारे पास वो फॉलन एंजल नहीं होता तो शायद मैं तुम्हारे जैसे 10 को एक ही सेकंड में निपटा देता। और इतना कहते साथ ही उसने गोशी को काफी जोरों से जमीन पर पटक दिया। वेल, ज़ाओ तो शियांग टियान को यहाँ पर देख काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि फेरी शियान और उसका भाई यान मिलकर इस बंदे को भी यहाँ लेके आएंगे। भले ये बंदा डीमंस का लीडर है, मगर आज ये ज़ाओ का साथ दे रहा था। वहीं पर गोशी ने देखा कि वो तो शियांग टियान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो फटाफट से अपने ब्रॉन्ज रिंग पर सवार होकर वहाँ से भाग निकला। जो देखते साथ ही शियांग टियान ने भी अपने विंग्स को समन कर लिया। वो ज़ाओ से कहता है कि सिर्फ आज के दिन हम दोनों अपनी दुश्मनी को भुला देंगे, मगर अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी उस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी को क्लेम करूंगा, ताकि उस दिन की जलीलियत का बदला ले सकूं। और इतना कहते साथ ही वो गोशी को खत्म करने के लिए वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर ज़ाओ शियांग टियान से कह रहा था कि हाँ, मैं भी उसी दिन का इंतजार करूंगा, बस उस दिन अपने साथ कोई पावरफुल ट्रेजर लेके आना ताकि मैं उसे तुमसे छीन सकूं। दरअसल ज़ाओ ने जब भी शियांग टियान का मुकाबला किया वो उसे हराकर उसकी ट्रेजर उससे छीन लेता था। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें 2 ब्रॉन्ज रिंग दिखाई गई, जो कि कई सारे कल्टीवेटर्स का खात्मा कर रही थी। दरअसल ये इनेट वेपन है कॉप्स हर्डिंग सेक के मास्टर का। उसने अपनी रिंग्स को स्पिन करते हुए वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही जोरदार फ्लक्चुएशन क्रिएट कर लिया, जिसके चलते कई सारे कल्टीवेटर्स घायल हो गए। और अब वो बड़ी स्टाइल के साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि कोई भी हमारे कॉप्स हर्डिंग सेक को दोबारा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से तुम लोगों को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। और उतने में ज़ाओ अपने हेलबर्ड के साथ मास्टर गुइयुन के सामने पहुंच गया। वो गुइयुन से कह रहा था कि अगर तुम वाकई इतने ज्यादा पावरफुल हो तो मेरा मुकाबला करके अपनी काबिलियत को साबित करके दिखाओ। तो गुइयुन ने भी अपनी ब्रॉन्ज रिंग का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ पर एक जोरदार अटैक कर दिया। वो कह रहा था कि ज़ाओ मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। और उतने में ज़ाओ ने अपनी हेवन शेकिंग अर्थ स्प्लिटिंग स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है। इन दोनों की पावर आपस में टकराते हुए उस पूरे इलाके को शेक करने लगी। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस पावर को देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वेल, यहाँ पर गुइयुन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो ज़ाओ से कहता है कि तू तो बस 4थी रैंकिंग वाला एक मामूली सा कल्टीवेटर है, मगर फिर भी तूने मेरी फुल फोर्स से की हुई स्ट्राइक को काफी अच्छे से ब्लॉक कर दिया। सब यहाँ पर गुइयुन ने अपनी बची हुई सारी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, जिसके चलते एक जोरदार धमाके के साथ ही दोनों भी पीछे की तरफ पुश हो गए। ज़ाओ उससे कहता है कि चल, तूने तो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर हमला किया था, जिसे तो मैंने ब्लॉक कर दिया, मगर अब अटैक करने की बारी मेरी है। और फिर यहाँ पर ज़ाओ ने अपनी स्पेशल टेक्निक हेवन अनहाइलेटिंग पाम को एक्टिवेट कर दिया था। उसके पहले पाम स्ट्राइक को तो गुइयुन अपनी डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता
है, मगर वो खुशियाँ मना पाता उतने में ही आसमान में एक पोर्टल ओपन हो गया। वहाँ से ज़ाओजिन का बड़ा ही खतरनाक पाम आकर उस पर हिट हो चुका था। गुयन तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसे रोकने की कोशिश करने लगा, मगर फाइनली वो इसमें नाकाम होकर उस पाम के नीचे क्रश हो गया। इतना ही नहीं, ज़ाओजिन ने और भी कई सारे हेवनली पाम क्रिएट कर लिए थे, जिनकी मदद से वो गुयन पर मुसलसल अटैक बरसाने लगा। वहाँ पर ऐसी जबरदस्त ऑरा रिलीज हो रही थी कि कॉप सर्डिंग सेक्ट का दूसरा एल्डर देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। हम देख पाते हैं कि ज़ाओजिन के हमलों से गुयन की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो गई। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहने लगा कि ये सब तो इम्पॉसिबल है, आखिर एक चौथी रैंकिंग का मामूली सा कीड़ा मुझे घायल कैसे कर सकता। और उतने में जुआन सामने आकर ज़ाओजिन से कहने लगा कि अगर तू अपने और 5-6 पाम अटैक इस पर हिट करता तो शायद इस बंदे की अकल ठिकाने पर आ जाती। उसके बाद तो ये हम्बल मॉन्क एल्डर गुयन को बुद्धा का नॉलेज दे सकता था। जो सुनते साथ ही फेरिशियान की हंसी छूट गई। ओके थी जुआन, तुम्हारी बुद्धा की टेक्निक तो दूसरे मॉन्क के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। तुम मारते पहले और समझाते बाद में। हालांकि मास्टर गुयन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अपनी ब्रॉन्ज रिंग को एक जायंट रिंग में तब्दील कर देता है ताकि वो इन सभी को एक साथ ही निपटा सके। मगर तब तक ये सभी कल्टीवेटर्स यूनाइट हो गए थे और फिर इन सब ने एक साथ मिलकर गुयन पर अटैक कर दिया, जिसमें तो बेचारी गुयन का किस्सा खत्म हो गया। वहीं पर कॉप सर्डिंग सेक्ट का दूसरा एल्डर ज़ाओजिन को मारने के लिए हवा में छलांग लगा चुका था, मगर ज़ाओजिन ने उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे नीचे पटक दिया। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों ओल्ड मॉन्स्टर्स कॉप्स किंग को लेकर सीधे कॉप सर्डिंग सेक्ट के पास पहुंच चुके थे। इसी दरमियान ओल्ड मॉन्स्टर ने अपने इंपीरियल सील का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों पर ड्रैगन से अटैक कर दिया, जिसमें तो दोनों कॉप्स किंग काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और अब ये दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। वेल, इन दोनों का भी एक प्लान था, जो कि है ज़ाओजिन के हाथों इन दोनों कॉप्स किंग का खात्मा करवाना। साथ ही वो यूजिन की पावर को भी विटनेस करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओजिन कॉप सर्डिंग सेक्ट के एल्डर से सवाल पूछने लगा कि बताओ यूजिन तुम्हें कहाँ मिली थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था जो एक कॉप्स किंग में बदल गई। जिस पर वो मास्टर जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। दरअसल वो कॉप्स किंग न जाने कितनी ही सारी जनरेशन से हमारे पास डाउन होती आ रही, तो उसे किसने कैप्चर किया था और उसका ओरिजिन क्या है इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन उस पर अटैक करते हुए कहने लगा कि फिर तो तू मेरे किसी काम का नहीं। और इतना कहते साथ ही उसने उस मास्टर का किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया। उतने में ही यूजिन ज़ाओजिन को बताने लगी कि वो दोनों कॉप्स किंग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये सभी कल्टीवेटर्स देखते ही कि ओल्ड मॉन्स्टर्स तो अभी भी उनका मुकाबला कर रहे। ओल्ड मॉन्स्टर ने तो डिवाइन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उस कॉप्स किंग पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे तो और भी ज्यादा भड़क गया था। और अब यहाँ पर वो दोनों भी अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए उन पर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। हालांकि दोनों ओल्ड मॉन्स्टर तो वहाँ से भाग निकले, जिसके चलते इनका कॉप सर्डिंग सेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब कॉप्स किंग ने आसमान पर एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसमें से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। वेल, ये कॉप्सेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि सभी कल्टीवेटर्स वहाँ से भाग निकले और तभी यूजिन ज़ाओजिन का साथ देने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। ज़ाओजिन भी अपने हेलबर्ड को समन करते हुए कहने लगा कि क्यों ना अब इस मुकाबले को यहीं पर खत्म किया जाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।